नमस्कार दोस्तों। आइए तीनों एकादशियों की पावन कथाएं सरल और विस्तार से समझते हैं। तो चलिए, पहली एकादशी है जया एकादशी। जया एकादशी की कथा माघ कृष्ण पक्ष में आती है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में कुबेर का राज्य था। उनके यहाँ अनेक गंधर्व और अप्सराएं रहती थीं। उनमें से एक गंधर्व का नाम था माल्यवान और उसकी पत्नी थी पुष्पवती। एक बार दरबार में भगवान शिव के समक्ष नृत्य गान हो रहा था। माल्यवान अपनी पत्नी के सौंदर्य पर मोहित होकर नियमों का उल्लंघन करने लगा। तो भक्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर और रोचक होने वाली है और यह मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि वे पिशाच योनि में जन्म लें। पृथ्वी पर वे अत्यंत दुखी जीवन बिताने लगे। उन्हें ना भोजन मिलता था ना चैन। एक दिन उन्होंने महर्षि नारद से अपने उद्धार का उपाय पूछा। तो नारद जी ने अत्यंत सुंदर वर्णों में कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की पूजा की। तो फलस्वरूप उन दोनों ने पिशाच योनि से मुक्ति पाई और वे पुनः गंधर्व योनि में लौट आए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जया एकादशी पापों का नाश करती है और जन्म जन्मांतर के दोषों से मुक्त करती है। तो भक्तों, अब आती है दूसरी एकादशी है अजया एकादशी की कथा। यह वैशाख शुक्ल पक्ष में आती है। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में हरिश्चंद्र नामक राजा रहते थे। वे सत्यवादी और धर्मपरायण थे, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें अत्यंत कष्ट झेलने पड़े थे। ऋषि दुर्वासा के श्राप से उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनका सारा परिवार, सब कुछ चला गया था। वे 10 तत्व जीवन जीने लगे थे। एक दिन उनकी भेंट महर्षि गौतम से हुई। ऋषि ने उन्हें बताया कि वे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अजया एकादशी का व्रत करें, इससे सारे दुख दूर होंगे। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी सव्या ने यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया और परिवार पुनः मिलन पूर्वक रहने लगा। समस्त पाप नष्ट हो गए थे। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अजया एकादशी का व्रत करने वाला या करने वाली सभी दरिद्रता, पाप और दुख नष्ट होते हैं। अब भक्तों, कथा तीसरी भीष्म एकादशी की कथा। यह माघ मास शुक्ल पक्ष की को आती है। महाभारत युद्ध के बाद पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और सत्य और धर्म का पालन किया था, परंतु एक बार अज्ञानवश उनसे कुछ नियमों में त्रुटि हो गई थी। समझ रहे हो ना दोस्तों? उनको सिर्फ एक त्रुटि की वजह से जब पांडवों ने उनसे मोक्ष का उपाय पूछा तो भीष्म पितामह ने
कहा कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों अश्वमेघों यज्ञों से मिलता है। उन्होंने स्वयं भी इस एकादशी का व्रत किया था और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए वह शरीर त्याग देते हैं। इसी कारण यह एकादशी भीष्म एकादशी कहलाती है। समझ गए ना दोस्तों, किस कारण से भीष्म एकादशी कहलाती है? तो विशेष महत्व यह है कि जो लोग जीवन में किसी कारणवश उपवास नहीं कर पाए वे भीष्म एकादशी का व्रत कर अपनी भूलों का प्रायश्चित कर सकते हैं। और भक्तों, विशेषकर 3 बातों का आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। एकादशी का फल पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन में शांति और समृद्धि देता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।